नमस्कार दोस्तों, पारमिता एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम टीईटी का महत्वपूर्ण टॉपिक जेंडर को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जेंडर और सेक्स में अंतर, जेंडर बायस यानी लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लिंग रूढ़िबद्धता तथा जेंडर इसेंशियलिज्म यानी लैंगिक अनिवार्यता को समझेंगे। आप सभी जानते हैं, समाज की रचना में स्त्री व पुरुष दोनों की भूमिका होती है, पर क्या आप जेंडर और सेक्स में फर्क भी समझते हैं? यदि नहीं, तो आइए सबसे पहले हम जेंडर और सेक्स में फर्क समझें। In general terms, sex refers to the biological differences between males and females, such as the genitalia and genetic differences. While gender is more difficult to define, but it can refer to the role of a male or female in society, known as a gender role, or an individual's concept of themselves, or gender identity. सामान्य शब्दों में सेक्स से तात्पर्य पुरुष और महिलाओं के बीच जननांग और आनुवांशिक अंतर के आधार पर भेद से है, जो पूर्णतः बायोलॉजिकल डिफरेंस यानी जैविक भेद के अंतर्गत आता है। वहीं जेंडर को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है, फिर भी इसका तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं एवं अवसरों का महिला और पुरुषों से खास तौर से जुड़ा हुआ होना होता है। यदि WHO के हिसाब से कहें तो जेंडर महिलाओं और पुरुषों के सामाजिक रूप से निर्मित विशेषताओं को संदर्भित करता है, जैसे कि महिलाओं और पुरुषों के समूहों के बीच मानदंड, भूमिका और संबंध। यह समाज से समाज में भिन्न होता है और इसे बदला जा सकता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, पर इसमें लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर बायस जैसी गड़बड़ियां भी मौजूद हैं। जेंडर बायस इज a behavior that shows favoritism towards one gender over another. Most often, gender bias is the act of favoring men or boys over women or girls. पूर्वाग्रह वहां होता है जहां बिना किसी तथ्य या तार्किक आधार के किसी के प्रति धारणा बना ली जाती है और इनका सच्चाई से कोई लेना देना भी नहीं होता है। लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर बायस में किसी खास जेंडर के साथ पक्षपात किया जाता है। यदि उदाहरण के तौर पर कहें, यदि कोई कह रहा है लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं या लड़कियां लड़कों से अच्छा गाना गाती हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह की तरह ही समाज में लैंगिक रूढ़िबद्धता भी व्याप्त है। यदि इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इट इज ए बिलीव्स अबाउट द पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स। माने, जब कोई व्यक्ति या जाति के बारे में कोई काल्पनिक विचारधारा बन जाती है जिसका सत्यता से कोई संबंध नहीं होता है, तो उसे रूढ़िबद्धता कहते हैं। उदाहरण के लिए, भारत की ज्यादातर लड़कियां घर का काम करती हैं, और यदि हम यह सोच लें कि लड़कियां केवल घर का काम ही कर सकती हैं, तो यह रूढ़िबद्धता है। एंड देयर आर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, लाइक रिड्यूसिंग देयर एस्पिरेशन एंड लिमिटिंग देयर कैरियर ऑप्शंस। एंड द सेकंड वन इज गर्ल्स बिगिन टू फील लेस इंटेलिजेंट देन बॉयज फ्रॉम द एज ऑफ 6। लैंगिक रूढ़िबद्धता से खासकर महिलाओं की आकांक्षाओं को कम किया जाता है और उनके कैरियर विकल्पों को भी सीमित कर दिया जाता है। जिन घरों में रूढ़िबद्धता चरम पर होती है, वहां लड़कियां अपने आप को लड़कों से कम समझदार समझती हैं। वह भी उन्हें ऐसा 6 वर्ष की उम्र से लगने लगता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता के बीज जो होते हैं वो स्कूल में ही बो दिए जाते हैं, और इसका सॉल्यूशन भी हम स्कूल से ही निकाल सकते हैं। Curriculum, textbook and teachers training programs should be periodically reviewed to ensure that gender stereotypes are not perpetuated. मतलब पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लिंग संबंधी रूढ़िबद्धता कायम ना रह सके। And the second one is the role of teachers become essential when it comes to providing quality and gender neutral education. यानी यहाँ शिक्षक की भूमिका अहम हो जाती है कि वह विद्यालय में गुणवत्ता युक्त एवं लिंग तटस्थ शिक्षा प्रदान कर सके। अब हम बात करते हैं जेंडर इसेंशियलिज्म यानी लैंगिक अनिवार्यता की। According to this theory, men and women are different and unchangeable due to their intrinsic differences between the sexes. इस थ्योरी के अनुसार पुरुष और महिला इस तरीके से भिन्न हैं जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जो उनके आंतरिक सेक्सेस के आधार पर बनाए गए हैं। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ईश्वर द्वारा उन्हें गलत शरीर दे दिया गया। इसका तात्पर्य यह हुआ
कि इस तरह की अनुभूति वाले पुरुष को यह महसूस होता है कि वह महिला ही है, परंतु गलती से शरीर पुरुष का हो गया, और ऐसा महसूस करके पुरुष तथा स्त्री दोनों ही काफी परेशान रहते हैं। और इस तरह की स्थिति को हम लिंग पहचान विकृति यानी जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट ब्लैन कार्ड ने जेंडर डिस्फोरिया भी कहा है। तो जेंडर डिस्फोरिया को यदि हम अंग्रेजी में डिफाइन करना चाहें तो इट इज द कंडीशन ऑफ फीलिंग्स वंस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी एज मेल और फीमेल टू बी अपोजिट टू वंस बायोलॉजिकल सेक्स। जेंडर डिस्फोरिया इज यूज्ड टू बी कॉल्ड जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो भाई लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।